तो आज हम लोग का कॉम्बिनेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग 14 तक किया था। इस एक्सरसाइज का आगे का जितना है वो करना है, कुछ एक दो बाकी है मिडिल से वो करना है। ये कौन सा वाला कर रहे थे हम लोग? मिसलेनियस वाला। ठीक है, यहाँ से देखो बोल रहा है द नंबर। अच्छा, ये वाला भी 15 वाला भी जो एक एक्सरसाइज में दो बाकी रखा था ना, उसके जैसा है। तो वो तीनों एक साथ करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग 16 करेंगे। तो 16 में क्या बोला है? n-1 पी आर प्लस आर इंटू n-1 पी आर माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, हम लिख देते हैं n-1 पी आर प्लस आर इंटू n-1 पी आर माइनस वन। ये दिया हुआ है, हम लोग को बोला है इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, ये निकालने के लिए बोला है। हम लोग के पास ऑप्शन क्या क्या है वो भी देखो। एनसीआर। ठीक है, ऑप्शन बी है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल ये इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ, और एन पी आर। एन पी आर और डी है नन ऑफ दिस। डी है नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है। अच्छा, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा ये हम लोग बता सकते हैं। कौन सा नहीं होगा बोलो तो। मतलब रीजन भी बताना पड़ेगा क्यों नहीं होगा। वो भी बोलो क्यों नहीं होगा, मतलब नहीं होने का रीजन क्या? क्या नहीं? ये लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला जो है वो तो ऐसा वाला है, n+1 सी आर इधर होता है एन सी आर और एन सी आर माइनस वन। वो ये नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इतना हम बता दें। मतलब ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि इज इक्वल टू। हाँ फॉर्मूला है, लेकिन अगर तुम लोग मानते हो कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें सिंपल एक इक्वेशन दे दिया है, हमें सोचना पड़ेगा। ये यहां से मत सोचो होगा कि नहीं होगा। एक दूसरा रीजन है कि जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि दो ऑप्शन कट जाए। दो ऑप्शन। हम्म। क्यों? हाँ देखो, एनसीआर का मतलब क्या होता है? एनसीआर को हम लोग क्या लिखते हैं? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब एक क्वेश्चन का दो आंसर तो हो नहीं सकता। डी तो मुझे ऐसा ऑप्शन तो दिया नहीं है, ए एंड बी। तब हम लोग सोच सकते थे। तो दो एक जैसा आंसर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब कौन सा तो कट जाएगा? ए बी होगा नहीं। ठीक है, ए बी ये नहीं होगा, तो फिर या तो सी होगा या तो नन ऑफ दिस हो। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो ऐसे केस में हम लोग एन और आर का वैल्यू एज्यूम करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपने मन से एन का कोई भी वैल्यू और आर का कोई भी वैल्यू। ठीक है, नॉर्मली एन और आर में रिलेशन क्या होता है? एन बड़ा होता है, आर छोटा होता है या फिर बराबर होता है। लेकिन जब हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन में पुट करेंगे तो बराबरी से नहीं करेंगे। ठीक है, एन को हमेशा बड़ा वैल्यू लेंगे और आर का हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे। बराबर लेने से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, वो भी हम दिखा देंगे बराबर लेने से क्या प्रॉब्लम। तो कुछ भी एक वैल्यू लेते हैं, मान लो एन मैंने ले लिया 6, तो आर थोड़ा सा कम ले लेते हैं, 2 ले लो। ठीक है, तो n-1 मतलब 6-1 पी, आर मतलब 2। आर का मतलब फिर 2 इंटू एन मतलब 6-1 पी, आर मतलब 2-1। तो ये हो गया 5p2। 2 इंटू 5p1, तो 5p2 क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 2 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो 5 फैक्टोरियल 20। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 120। 24 इंटू 5। हाँ,
120 और डिवाइडेड बाई 6, 3 नहीं 6, तब होता है 20। हाँ ठीक है, और 5 फैक्टोरियल मतलब 120 बाई 24, 4 फैक्टोरियल मतलब तो 24, तो कितना होगा 120 बाई 24, 10 होगा ओवरऑल, मतलब इंटू 2 करके 10 हुआ, तो 10 प्लस 20 30। अब कंपेयर करने के लिए एनपीआर, अगर मेरा इसका वैल्यू अगर एनपीआर होता है तो फिर मेरा यहाँ पर एनपीआर को कैसे हम लोग चेक करेंगे, 6p2, तो देखो हाँ হবে তো 30 হলেই তো, हाँ 30 तो चाहिए हम लोग को, कितना हो गया 30। तो देखो कोई भी वैल्यू से चेक करो, ये होना चाहिए। गुड इवनिंग क्रिश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। तो देखो 30 हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि देखो 6 या 2 से चेक करोगे तो ही होगा, किसी भी वैल्यू से चेक करोगे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों वैल्यू इक्वल लेने से प्रॉब्लम ये होता है कि जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ क्या है, मतलब होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। अगर दोनों ही हम लोग 6 और 6 ले लेते हैं तो एक बार देखिए क्या होगा, 6 माइनस 1 कितना होगा 5p6, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो फिर ये वाला क्या हो जा रहा है, हाँ तो फिर इसमें नहीं होगा ये वाला, ठीक है। तो ये तो देखने से समझ में आएगा कि हम लोग एन का वैल्यू आर से कम तो नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ n-1 है, इसीलिए मुझे हमेशा r से बिगर ही लेना पड़ेगा, इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पर नहीं ले सकते। तो ऑप्शन सी से मैच हो गया। और अपना आंसर कंफर्म करने के लिए किसी और वैल्यू से भी चेक किया जा सकता है, मतलब और एक बार कि 6 2 से हो रहा है तो क्या सभी से होगा, हाँ सभी से होगा, कोई भी वैल्यू लेके देखो सभी से दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो 16 का आंसर हम लोग का हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। लिखो, समझ में आ गया। ठीक है लिखिए। अब 17 वाला देखते हैं, ये वाला, ये वैसे देखा जाए तो एमसीक्यू की तरफ से थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है, फिर भी अगर आए तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। बोल रहे 2n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज दिस, कितने किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल को, ठीक है। अब इसमें भी ना हम लोग इसको ऑप्शन लिखेंगे और वैल्यू से चेक करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा शॉर्टकट में हो। पहला ऑप्शन है 2 टू दी पावर n, ऑप्शन लिखने से समझ में आएगा कि एक्चुअली किस तरीके से करना है। 1 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे करके दिया हुआ है, देखो 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट 2n-1 डॉट डॉट ब्रैकेट में 2n-1 ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, इंटू फैक्टोरियल n, पहला ऑप्शन, ठीक है।
फिर ऑप्शन बी जो है वो है 2 to the power n n फैक्टोरियल, 2 to the power n n फैक्टोरियल। और ऑप्शन सी जो है वो है 1 into 3 into 5 डॉट डॉट 2n minus 1, 1 3 5 डॉट डॉट 2n minus 1, none of this। अच्छा, अब हम लोग अगर ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा ऐसा सोच के अगर हम लोग कर रहे तो हम लोग को किसका वैल्यू एज्यूम करने से हम लोग समझ, मतलब इसका वैल्यू अगर इक्विवेलेंट तो दिस वन हो सकता है, या फिर दिस वन हो सकता है, या फिर दिस वन हो सकता है, या फिर नन ऑफ दिस हो सकता है। तो अगर हम लोग पहले ऑप्शन ए से चेक करेंगे तो अगर इसका वैल्यू इसके बराबर है, मतलब इसका आंसर जो आएगा और इसका आंसर जो आएगा दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग किसका वैल्यू एज्यूम करें, एन का, क्योंकि अगर हम वैल्यू एज्यूम करके सॉल्व करके दिखाए तुम लोग को तो मुझे तो एन का ही करना पड़ेगा, एन ही तो कर सकते, बाकी तो डिजिट है उसको क्या एज्यूम करें। तो एन का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो लो कुछ भी लो, बहुत छोटा मत लो। चलो पहले एक बार 4 ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद और एक वैल्यू से भी करके दिखाएंगे। तो फैक्टोरियल 2 into 4 कितना हो गया, फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 8 कितना होता है, 7 तो होता है 5040 ना कि 40320। अच्छा 7 এর কি হয় 5040, হ্যাঁ 8 4 हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ऑप्शन ए से चेक करेंगे तो 2 to the power n 1 into 3 into 5 डॉट 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 2 n minus 1, और ये into फैक्टोरियल n, तो 2 to the power n मतलब कितना लिखे, फिर 1 into 3 into 5 डॉट 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 2 n मतलब 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 4, तो 2 to the power 4 मतलब कितना होगा, 2 into 2 into 16, ठीक है। और ये आ गया 1 into 3 into 5 डॉट डॉट करके 8 माइनस 1 कितना होता है 7, ठीक है, ये 7 हो गया। और ये फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सीक्वेंस देखो, पहला स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, मतलब अगर देखा जाए तो ये डॉट डॉट नहीं आके इसके बाद जस्ट इसके बाद ही क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन वो हम लोग को क्या पता, जब तक हम लोग n का वैल्यू नहीं लेंगे तब तक तो हमें समझ में नहीं आएगा कि 1 3 5 के बाद 7 ही आएगा, क्योंकि सब ऑड है। 7 के बाद क्या आएगा 9, फिर उसके बाद 11, मतलब ये बीच का जो डॉट डॉट है वो 1 से शुरू हो रहा है, आफ्टर दैट ऑड 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 डिजिट। तो हम लोगों ने जो 4 लिया उससे हमारा 5 के जस्ट बाद वाला ऑड डिजिट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिखे डायरेक्टली 16 into 1 into 3 into 5 into 7 into, देखो कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, अब तुम लोग और एक वैल्यू से चेक करके मुझे बताओ, एन का वैल्यू अगर 3 हुआ तो कैसे करोगे, उससे चेक करके बताओ, 3 वाला चेक करके मुझे ये पैटर्न बताओ, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं क्या वैल्यू लेके करो, तो हर एक तरीके से समझ में आना चाहिए। एक बार 3 ले लो और एक बार 5, दोनों तरीके से, ये तो आराम से छोटा सा है हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 3 लेते हैं तो 2n 2 into 3 मतलब 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब 720। अच्छा, और ये वाला 2 to the power n का मतलब 3, और ये हो गया 1 into 3 into 5 फिर डॉट 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 2n मतलब 3 माइनस 1 ব্র্যাকেট ক্লোজ ফ্যাক্টোরিয়াল 3। হ্যাঁ ওটাই বোঝাবার জন্য আমি ভ্যালুটা নিতে বললাম, ওটা একটা কনফিউশন হতে পারে। 2 to the power 3 8, हाँ 1 into 3 into 5 डॉट डॉट 5, ये फैक्टोरियल 3 का मतलब 6।
तो 8 इंटू, अब देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो ये एक्चुअली हम लोगों ने जो डिजिट लिया उससे हमारा 5 निकल के आया, लेकिन हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ है डेटा उसमें 1 कंसीडर किया हुआ है, 3 भी किया है, 5, तो अगर हमारे लिए गए डेटा से 5 आ रहा है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब या तो ये 5 लिख लो या तो ये 5, वो तो सीक्वेंस में चल रहा है ना। अगर 1 और 3 ही लिखा हुआ रहता तो तुम लोग को ऐसा लगता ठीक है, जैसे मान लो इसके बाद अगर 7 लिखा हुआ तब तुम लोग बोलोगे 2 7, ठीक है। बात ये नहीं कि 2 7 है, हम लोगों ने ऐसा डिजिट लिया जिससे हम लोग को 5 मिल रहा है, तो या तो ये 5 कंसिडर कर लो या फिर ये कर लो, कोई भी एक कंसिडर करना पड़ेगा, दो थोड़ी ना कंसिडर करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा, वही 720। और एक बार n इक्वल टू 5 लेके देख, वहां कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या, वहां शायद नहीं होगा। बहुत बड़ा नहीं लेना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन में, और एकदम छोटा लेने से भी प्रॉब्लम होगा। 10 फैक्टोरियल, बड़ा लेने से क्या होगा ना, ये जो है 10 फैक्टोरियल ये सब बहुत ज्यादा वैल्यूज आता है। ₹36,00,000 800। अच्छा, तो 2 to the power 5 का मतलब तो 32 होता है, 1359, ठीक है। और इधर 5 फैक्टोरियल मतलब 120। अब जब लिखोगे, हाँ 1 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, 7 लेना है, ये डॉट डॉट के बीच में 7 गायब है, 7 लेना है तब, क्योंकि 9 तक आ रहा है ना तो 7 को कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 3 तरीके से बता दिया। अब एग्जाम में लगा कि 5 लेके कर लेते, फिर सिर्फ 9 मल्टीप्लाई कर लिया, 1 3 5 और 9, तो गलत हो जाएगा, 7 भी लेना पड़ेगा। तो 32 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 120, यही वाला वैल्यू आ रहा है, तो 36,28,008। तो देखो अगर ये आंसर याद रह गया, जो कि थोड़ा बहुत याद रह सकता है, मे बी इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो फिर इतना सब करने का जरूरत नहीं, एज इट इज क्वेश्चन आया और अगर दिमाग में वो बात है तो फिर उसी पे टिक करके आ जाना है, थोड़ी ना चेक करना जरूरी है। अगर पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई यही वाला एग्जैक्ट ये ऐसा ऐसा ही था, और अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो फिर तो चेक करने का। तो देखो 3 तरीके के डेटा से हमें 3 तरीके से आंसर मिला, एक में मिडिल वाला हमारा वैल्यू कम आया तो वो कंसिडर करना पड़ा, एक में वो रिपीट हो गया बिकॉज यहाँ 135 था, 5 रिपीट हो गया था। हाँ, और उधर पहला वाला एकदम मतलब सुंदर सा था, उसमें 7 ही आया, 135 के बाद 7, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, 7 लेना पड़ेगा ना, देखो सीरीज में 135 फिर डॉट डॉट में 7 आएगा फिर ना 9 आएगा, इसी हाँ बीच में सब लेना पड़ेगा, 1 से 11 ये याद रखना है, तो 1 3 5 7 9 आंसर आ रहा है ना, मैंने कैलकुलेशन 36,28,008। यही देखना है कि अगर एग्जाम में बाई चांस तुम लोगों ने ऐसा कोई डेटा ले लिया तो बीच में जो भी मिसिंग है, अगर 1 से लेके 9 ये दिमाग में रखना है, तो इस बीच जो भी आएगा हमें 1 से 9 सारा कंसिडर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग का आया था 1 से लेके 5 तक, ठीक है, तो 5 दो दो बार कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर आया 1 से लेके 7 तक, तो 5 के बाद 7 ही आता है, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। वो देखो जैसा हम लोग उस समय दिमाग में आता है वैसे ही तो एज्यूम करेंगे ना, अभी इतना याद रहे कि यही एज्यूम किया था ऐसा जरूरी तो नहीं है। 18 वाला देखो, द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन हर जगह पे लिखा हुआ रहता है, रिपीटेशन वाला क्वेश्चन तुम लोग का होता भी नहीं है। विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग, हाँ मतलब हम लोग एक डिजिट को एक मतलब एक नंबर बनाने के लिए एक ही बार यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं, तो 300 से ज्यादा होगा इवन नंबर होगा, ये ध्यान रखना। तो हम लोग को इवन नंबर ग्रेटर देन 300 और 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, ठीक है, लिखते हैं।
इवन नंबर ग्रेटर देन 300 और डिजिट्स क्या क्या है 1 2 3 4 और 5। तो पहले तो डिजिट वाले क्वेश्चन में ये सोचना पड़ता है कि इवन नंबर ग्रेटर देन 300 कितना डिजिट का नंबर होगा। 3 डिजिट का भी होगा क्योंकि 300 से ज्यादा तो 300 1 2 3 4। हाँ, अब इवन है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग का क्या क्या डिजिट होगा 3 डिजिट नंबर होगा, 4 डिजिट भी होगा, 5 डिजिट होगा। 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास ओवरऑल डिजिट तो 5 ही है। तो सबसे पहले 3 डिजिट पे चेक करते हैं। 3 डिजिट तो 3 हो जाएगा ना, तो फिर 3 डिजिट मतलब ऐसा। मुझे इवन नंबर लेना है, तो इवन नंबर लेने का कंडीशन क्या हो। लेकिन यहां से बताओ 2। अगर एंड डिजिट में 2 या 4 होता है तो वो नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रूल्स है हम लोग का। तो एंड में हमेशा क्या आना चाहिए, 2 या 4। ठीक है, तो अब हम इसको पार्ट पार्ट करके करते हैं। देखो, अगर एंड में 2 या 4 आएगा, अब अगर मुझे ग्रेटर देन 300 रखना है तो स्टार्टिंग में क्या रखना पड़ेगा, 3 या फिर 5 या फिर 4। ठीक है, अब हम इसको अगर 3 अलग अलग हिस्से में करें, मतलब ऐसे दिखाए, देखो स्टार्टिंग विथ 3 एंड एंड विथ 2, 4, स्टार्टिंग विथ 5 और एंड विथ क्या होना चाहिए 2, 4 और स्टार्टिंग विथ 4 एंड विथ फिर सिर्फ 2 आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि 4 सामने चला गया। ठीक है, तो इसका हम लोग 3 अलग अलग निकाल लेंगे। तो पहला फिक्स है कितना होना चाहिए 3। तो इसके पहले बोलो परमुटेशन की कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, तो पहला वाला इस जगह को फुलफिल करने के लिए एन कितना 1 और आर भी कितना 1, एक ही मिलेगा मुझे नंबर 3 और एक ही जगह पे रखना है, तो फिर 1 P1। ठीक है, एंड तो मल्टीप्लीकेशन पूरा 3 डिजिट का नंबर होने के लिए। अब मिडिल में क्या आएगा, देखो यहाँ 2 या 4 में से कोई एक ही आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ 3 चला गया, ठीक है, स्टार्टिंग में 3 चला गया, एंड में 2 या 4 में से कोई एक ही आएगा। मान लो 2 आया, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो फिर मिडिल वाले जगह के लिए कितना नंबर बचेगा 3 नंबर्स, N3 और R1। तो ये कितना हो जाएगा 3P1 और ये एंड वाले में क्या हो जाएगा, हाँ ये 2 या 4 में से कोई एक 2P1। ठीक है, तो अब 1P1 मतलब 1 फैक्टोरियल, 3P1 मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2P1 मतलब 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया 6। अब देखो ये 6 नंबर क्या क्या हो सकता है बोलो तो 3 1 4 3 1 2। अब नेक्स्ट बोलो 3 4 2 3 2 4 और क्या हो सकता है 3 5 4 3 5 2 और 3 होएगा ना 1 2 3 4 5। हाँ ये 6 नंबर हो 3 1। ठीक है, ये 6 नंबर। सेम तरीके से 5 का भी होगा। तो 5 का भी जब लिखेंगे तो इसका भी वही एन का वैल्यू, यहाँ पर भी तो 1P1 ही होगा सेम इसी के तरह। ठीक है, एन भी 1 और आर भी 1। यहाँ पर भी दो में से एक, तो N2 और R1, तो ये हो जाएगा 2P1 और मिडिल वाला बचा हुआ सारे नंबर्स जो है यानी कि 3 और उसमें से कोई भी एक, तो 3P1। तो इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, हाँ इसमें भी 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पर N कितना 1 R कितना 1, यहाँ पर हम लोग सिर्फ 4 लिखेंगे तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 1P1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ 2 लिखेंगे तो इसको कैसे कर सकते, हाँ क्योंकि यहाँ पर दो में से एक नहीं, यहाँ पर एक ही है नंबर 2 और उसी को लिखना पड़ेगा 1P1 और मिडिल में फिर कितना 2 इधर उधर चला गया तो 3 ही बचेगा, 3 में से 1 तो 3P1, तो 1P1 1 फैक्टोरियल, 3P1 मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 1P1 मतलब 1 फैक्टोरियल, तो 6/2 यानी 3। अभी ये 3 नंबर क्या क्या होगा पता है, ये देखो 4 1 2 4 3 2 4 5 2।
ये हो जाएगा। और ये 5 वाला जैसे 3 वाला का लिखा था हम लोगों ने 6 नंबर, वैसा ही है 5 वाला। तभी सिर्फ 3 डिजिट ही हुआ है हम लोग को। आगे 4 डिजिट 5 डिजिट करना है, लिख लो। फोर डिजिट का निकाल, खुद से ट्राई करो। फोर डिजिट का कैसे होगा, खुद से। हम्म। तो 4 डिजिट का भी तो भाई इवन होना चाहिए, तो इवन होने से यहाँ पर क्या आएगा, 2 या 4, ये तो फिक्स हो गया ना इस जगह के लिए। और यहाँ सामने में ये स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी रहे, क्योंकि 4 डिजिट है तो वो तो 300 से ज्यादा किसी भी हालत में होगा। अगर यहाँ 1 भी लिखेंगे तो भी तो 300 से ज्यादा ही होगा। तो फिर इसका मतलब ये तीनों जगह के लिए कितने नंबर बच रहे हैं, 4 और आर हो गया 3। ये बचा हुआ देखो, 2 या 4 में से कोई एक आएगा तो 4 नंबर बचा ना, तो 4 में से कोई भी 3 लेके यहाँ पर फिलअप कर देना है। और यहाँ 2 या 4 में से कोई एक जाएगा तो 2p1, तो 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल 24, 2 फैक्टोरियल 2 यानी 40, 5 तो 48, 5 डिजिट तो 1 2 3 4 5, इसका भी वैसे ही होगा, यहाँ पर 2 या 4, बाकी कोई भी कंडीशन का जरूरत नहीं है। तो एन और आर, एन 4, आर भी 4, ठीक है। और तो ये हो गया 4p4, 4 डिजिट में से ये 4 जगह को फिलअप करना है। और ये एंड वाला स्पेस के लिए 2p1, तो 4p4 4 फैक्टोरियल, 2p1 का मतलब ये हो गया, तो 24 इंटू 2। लेकिन आंसर ऐसे अलग अलग थोड़ी देना है हमें, बस हाँ हमें टोटल करके देना है, क्योंकि हमें बोला है कि ऐसे कितने सारे इवन नंबर होंगे। तो ये तो पहले ऐड करना था, 3 6 प्लस 6 12 और 3 15, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर इक्वल 15 प्लस 48 प्लस 48, पीछे 1 1 1। देखते एक बार ऑप्शन क्या है, सी लिखो। 3 डिजिट वाले में थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन उसको फिर भी हम लोग खुद से लिख के दिखा सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर 3 नंबर है समझने के लिए। लेकिन ये 48 नंबर तो लिखना पॉसिबल नहीं है ना, इतना ज्यादा नंबर लिखना पॉसिबल।
हो गया। अच्छा, तो 19 वाला देखो, बोल रहा है 5 लेटर्स आर रिटन एंड देयर आर 5 लेटर बॉक्सेस। तो 5 लेटर लिखा गया है, 5 लेटर बॉक्सेस है। द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स कैन बी ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्सेस आर इन ईच। मतलब बोल रहा है कितने तरीके से हम लोग लेटर बॉक्स में लेटर को ड्रॉप कर सकते हैं, दे सकते हैं। आर इन ईच मतलब हर एक में क्या होना चाहिए, एक हर एक में लेटर जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा है क्या? टू टू दी पावर n माइनस वन। पहले परमुटेशन होगा कि कॉम्बिनेशन, वो सोचो। पहले बोला क्या, 5 लेटर्स आर रिटन एंड देयर आर 5 लेटर बॉक्सेस, द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स कैन बी ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्सेस आर इन ईच। मतलब हर एक लेटर बॉक्स में कितने तरीके से हम लोग लेटर ड्रॉप कर सकते। तो पहले इस चीज को समझते हैं। अगर 5 लेटर बॉक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, और 5 लेटर। अब हम लोग को 5 लेटर मतलब लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4 और लेटर 5, ठीक है। तो हम लोग कैसे करके दे सकते हैं? तो मान लो हम लोग ऐसे दे सकते हैं, यहाँ दे दिया लेटर 1, फिर दे दिया यहाँ पर लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5। या फिर हम लोगों ने ऐसे दे दिया, यहाँ लेटर 1, यहाँ पर दे दिया लेटर 2, यहाँ पर दे दिया लेटर 3, यहाँ लेटर 5, यहाँ लेटर 4, या फिर कुछ और डॉट 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 डॉट। तो पहले बोलो, ऑर्डर मैटर करेगा? ये और ये अरेंजमेंट अलग है कि एक ही जैसा? क्यों? लेटर बॉक्स तो सब अलग अलग है, एक कैसे होगा? देखो यहाँ एल, जैसे देखो मैंने अलग जहां पर क्या हम बोल रहे हैं, तो ये लेटर बॉक्स में मैंने लेटर 4 डाला, और यही लेटर बॉक्स में बात, इसमें लेटर 4 डालने का मतलब और लेटर 5 डालने का मतलब तो सेम नहीं। इधर अगर लेटर 4 दे रहे तो इधर 5 दे रहे, इसमें 5 दे रहे तो इसमें 4 दे रहे, तो ऑर्डर इसमें क्या कर जा रहा है? तो अगर ऑर्डर मैटर किया तो फिर क्या लगेगा? तो फिर इसमें कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा? परम्यूटेशन, ठीक है। तो परम्यूटेशन लगाओ, तो एन कितना और आर कितना? आर भी 5। 5 लेटर बॉक्स में 5 लेटर डालना है, तो वो हम लोग कितने तरीके से कर सकते? 5 मतलब 5 फैक्टोरियल, मतलब 120 बेस। और वो कैसे होगा? ये जो जैसे मैंने लिखा, तो या तो मैंने एंड का ही दो चेंज किया, ऐसे करके कितना सारा चेंजेस होगा? तो ऐसा कितना सारा चेंजेस होगा? 120। तो 19 का आंसर 120 हो रहा है, ऑप्शन है बी। ये होगा। And अरे यहाँ पर वाइट हो जा रहा है। ये क्या हो गया? बैकग्राउंड तो ब्लैक हैंग हो गया मेरा। ठीक है, एक बार बंद करके तुम लोग लिखो, तब तक याद है तो इसको मैं एक बार बंद करके चालू करूँ। लिख लिए 120 वैसे, यानी ऑप्शन क्या था? बी। ठीक है, तो हमेशा ना ये देखना पड़ेगा कि परमुटेशन का है कि कॉम्बिनेशन। अगर हमें कंफ्यूजन लगे, कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट बोल ही देता है ना, जैसे सिर्फ सिलेक्शन बोल रहा है, ठीक है। अब जैसे देखो, सिर्फ सिलेक्शन जब होता है, टीम बनाना, कमिटी बनाना, ये सब में कभी परमुटेशन नहीं लगता, क्योंकि उसमें सिलेक्टेड पर्सन के लिए ऑर्डर थोड़ी मैटर करता है। 20 वाला देखो, इसमें बोला है NC1 NC2 NC3 NC4 डॉट डॉट NCN इक्वल कितना होगा, बोलो। NC2 NC3 NC4 प्लस डॉट डॉट NCN, ठीक है।
ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था लास्ट क्लास, दो फॉर्मूला ऐसा बताया था, 2 to the power n-1, 3 to the power n-1। जब दो ऑप्शन होता है तो 2 to the power n-1, जब तीन होता है तो 3 to the power n-1। या फिर क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि वन और ऑल, तो अगर हम लोग आंसर करते वक्त देख रहे हैं कि हमें वन से स्टार्ट करके टोटल इन तक जाना पड़ रहा है, तो उतना नहीं लिख के हम लोग 2 to the power n-1 से आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन। ठीक है, अब जो तीन क्वेश्चन बाकी है, एक तो ये वाला 15 और यहां से दो क्वेश्चन 16 और 17, उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला मतलब एक रूल्स है, उसको देख के ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। डिवीजन ऑफ आइटम्स इन ग्रुप्स। अगर ग्रुप में आइटम डिवाइड करना पड़े, डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम इन ग्रुप, equal item in every group, equal item in every group, the number of ways to divide n students into a group of 8 students. Eight student and each is given by n factorial divided by k factorial into h factorial to the power k। ये फॉर्मूला होता है, वैसे थोड़ा समझा देंगे लेकिन थोड़ा फॉर्मूला इसमें याद रखना पड़ेगा। फिर अनइक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, the number of ways to divide n item, divide n item into three group, into three group, one containing a items, comma, the second containing b items, and the third containing c items, such that a plus b plus c equal n, given by n factorial divided by a factorial into b factorial into c factorial। पहले इतना तक लिखो और एक लिखना।
अब पॉइंट टू, ठीक है, वन में ए और बी था, पॉइंट टू डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल आइटम in groups, the number of ways to divide n identical item into k group of h items in each group is given by n factorial divided by h factorial to the power k होता है। अगर हम लोग लिख लिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पहले, है ना, ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला पहले करते हैं। 15 वाला, ये कौन से वाले, मिसलेनियस एक्सरसाइज का है 15, ये मिडिल से कर रहे हैं ना, तो एक्सरसाइज 5D का 15, एक्सरसाइज 5D का हम लोग पहले 15 वाला करें। पहले देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्वाइस ग्रुप्स कंटेनिंग 2, 3 एंड 4 थिंग्स रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में एक चीज गलत लिखा हुआ है, क्या बोल सकते, तब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सही होगा। एक चीज गलत लिखा हुआ है, पढ़ने से ही वो दिमाग में जाएगा, एक बार पढ़ के देखो कुछ। बोलो क्या गलत लिखा है, पढ़ के देखो। मतलब एक लैंग्वेज मिस्टेक है, क्या है? हाँ, उसमें कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? ट्वाइस, अगर 2, 3 और 4 ये तीन रहेगा, 9 चीज में एक ग्रुप में 2 चीज रहेगा, एक में 3 रहेगा, एक में 4 रहेगा, तो ट्वाइस ग्रुप थोड़ी होगा, ट्वाइस ग्रुप होगा। तो वो गलत है, अगर तुम लोग का भी वही लिखा हुआ है तो सही कर लेते हैं बाद में, ठीक है, पेंसिल। तो टोटल 3 ग्रुप होगा, ठीक है, एक ग्रुप में 2 चीज है, एक में 3, एक में 4, तो एक ग्रुप में 2 चीज है, एक में 3 है और एक में 4 आइटम, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि टोटल 9 थिंग्स हो गया। अब कितने तरीके से वो 9 चीज हम लोग डिवाइड कर सकते 3 ग्रुप में, ताकि एक ग्रुप में 2 चीज हो, एक ग्रुप में 3 चीज हो और एक ग्रुप में 4। अच्छा, तो यहाँ पर पहले देखो, यहाँ हम लोग का एन, क्योंकि देखो हम लोगों ने अभी तक जो भी लिखा उसमें देखो हर एक जगह पे एन है, के है, एच है, इस तरीके से। तो सबसे पहले बोलो यहाँ पर कौन सा वाला पॉइंट आएगा, 1 का ए बी या 2, कौन सा होगा? डिवीजन ऑफ आइटम इन ग्रुप्स, उस पे क्वेश्चन है, 1 का ए होना चाहिए, बी होना चाहिए या 2 होना चाहिए, पढ़ के देखो, पढ़ के बोलो। देखो यहाँ पर क्या दिया है, हाँ बी होगा। देखो अनइक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, तो अनइक्वल आइटम है ना हर एक ग्रुप में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला।
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल और c फैक्टोरियल। तो यहाँ पर लिखते हैं n मतलब कितना 9 आइटम, और a मतलब एक में 2 आइटम, b मतलब एक में 3 आइटम और c मतलब एक में 4 आइटम। तो फॉर्मूला के हिसाब से 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो 9 8 7 6 5 4 2 into 1 3 into 2 into 1 into 4 factor। ट्वेंटी इंटू 9 इंटू 7 1 2 6 0। तो फिर ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब एक बार इस ये तो लिख लो, इसमें तो क्वेश्चन मैथ्स फॉर्मूला के हिसाब से करवा दिया। अब वो पढ़ के देखने से समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना हुआ है। लिख लो इसको। लिख लियो अब, लिखो। तो देखो यहाँ पर क्या बोला था, बोला था कि सबसे पहला बात है कैसे आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने, अनइक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, ये होगा। अब आगे क्या बोला था, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन आइटम्स इनटू 3 ग्रुप्स। अब ये 3 ग्रुप मैंने लिखा है, तो ये 4 ग्रुप भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है। तो ए बी सी के साथ फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर एन आइटम्स को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक जगह पे कितना ए आइटम कंटेन हो रहा है, दूसरे में बी और तीसरे में सी, तो फिर हम लोग, और ये होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी एन होना चाहिए। वो तो होगा ही, देखो एन 9 चीजों को ही तो डिवाइड करे, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो इस तरीके से होगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद दो क्वेश्चन जो है उसमें चलते हैं, ये वाला 16 और 17। ठीक है, तो देखो 16 वाला। अच्छा चलो एक बार लिखते हैं इसको, ठीक है, लिखने से आसानी से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन जो बोला है वो एक लाइन का है, बस एक लाइन ही लिखेंगे। द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 12 स्टूडेंट्स इनटू 3 ग्रुप बोला है, 3 ग्रुप ऑफ। तो अगर 3 ग्रुप में डिवाइड होगा तो एक एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 4, क्योंकि टोटल 12 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो 3 ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स ईच। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, तो ये जो 12 स्टूडेंट्स, ये तो एन हो जाएगा ना टोटल, तो इसको हम लोग एन लिखे एक बार, एन स्टूडेंट्स इनटू, और ग्रुप को डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, के। हमेशा देखो के ग्रुप ऑफ एच स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। देखो हम लोगों ने ग्रुप को के से डिफाइन किया, एक बार लिख लो, हम तुम लोग को दिखाते हैं फॉर्मूला, कि वहां पर एन मतलब टोटल आइटम, और नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो के, और पर ग्रुप में जो डेटा होगा या आइटम होगा वो एच से डिनोट किया है। अब ये कौन से वाले फॉर्मूले के साथ जाएगा, ठीक है, तो पहले तुम लोग बताओ कौन से वाले फॉर्मूले के साथ जाएगा, 1 का ए बी, या फिर पहला बात है, ये तो अनइक्वल आइटम वाला क्या हो रहा है, सॉरी अनइक्वल वाला तो हो नहीं रहा है, जैसे पहले वाला था, तो मतलब 1 का बी तो होगा नहीं, या तो 1 का ए होगा या तो 2 होगा। अब देखो कौन सा होगा, तो एक तो आउट हो ही गया, अब दोनों में से देखो क्या होगा। देखो 1 का ए में लिखा हुआ है इक्वल आइटम इन, और 2 में क्या है,
हाँ, आइडेंटिकल मतलब जो चीज एक ही जैसे देखने में होगा। तो क्या स्टूडेंट आइडेंटिकल होगा? कैसे होगा? आइडेंटिकल नहीं होगा। आइडेंटिकल क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो होगा। जैसे अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये मैंगो वाला, ये देखो आकार से स्टूडेंट थोड़ी आइडेंटिकल होगा। हाँ, अगर तुम लोग बोलोगे कोई ट्विंस है तो वो तो सब रेयर चीज है ना, तो उसके लिए तो एक्सेप्शनल बात हो जाएगा। तो भी क्या सबको ही आइडेंटिकल होना पॉसिबल है? कोई अगर ट्विंस है एक ही जगह, नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो वही बोल रहा है यहाँ पर। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, ठीक है। और देखो डिस्टिंक्ट आइटम मतलब सबको ही अलग अलग। द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड n स्टूडेंट इनटू k ग्रुप ऑफ h स्टूडेंट ऑफ each। तो n फैक्टोरियल बाय k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय h। अब ये लिखवाया क्यों? ताकि n तो आइडेंटिफाई हो जाता है, k और h में कंफ्यूजन होता है। तो ये एक बार लिख लिया तो ये दिमाग में रह जाएगा। k से हम लोग डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ग्रुप, और h से हम लोग डिनोट करते हैं ग्रुप में जितने आइटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इंटू h फैक्टोरियल टू दी पावर, हाँ, टू दी पावर k। तो यहाँ पर n का मतलब 12 फैक्टोरियल, k मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल, h मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल, टू दी पावर k मतलब हो गया 3। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 4 फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल। 4 3 2 1 4 3 2 1 है। और एक बार 4 फैक्टोरियल। 3 2 6 और 2 12, ठीक है, ये कट गया। अच्छा, फिर 3 2 6 4 और यहाँ पर 2 8 हो गए। और यहाँ पर 2 2 2 5। तो 11 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। है ও এই তিনটা কাটিনি, নিচে আর একটা 3 আছে, এই যে। হ্যাঁ, তাহলে এবার ডিভাইড করে দাও তো। ডিভাইড যেটা ছিল ডিভাইডেড বাই 3 করে দাও। 5 7 7 5 7 7 5 मतलब ऑप्शन। अच्छा, अब 17, ठीक है, कर लो ये। हो गया। 17 वाला देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड among 3 स्टूडेंट्स। तो इसको भी वैसे लिखेंगे ताकि आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या। द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 15 मैंगोज इनटू 3 स्टूडेंट्स इक्वली। तो एक एक जन को कितना मिलेगा? 5, ठीक है, 5 ईच। अच्छा, अब इसको सिमिलर तरीके से लिखे। द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 15 की जगह क्या लिखना चाहिए? एन मैंगोज इनटू 3 स्टूडेंट्स। 3 को क्या लिखे? के स्टूडेंट्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा? एच ईच, ठीक है। तो अब बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ देखो, 1 का बी तो होगा नहीं क्योंकि उसमें अनइक्वल आइटम होगा। इसमें तो इक्वल हो रहा है, हर एक को 5 5 मिलेगा। और उसके 1 का ए जो था उसमें होना चाहिए था नॉट आइडेंटिकल, मतलब डिस्टिंक्ट आइटम। लेकिन मैंगोस तो नॉर्मली हमारे लिए क्या आइडेंटिकल ही होगा ना। कैसे पता करें कि ये इसको दिया, वो तो बस 5 5 दे दिया, उसमें क्या मतलब पहचान कैसे करें कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है।
तो उसका फॉर्मूला जो है वो लिख n फैक्टोरियल h फैक्टोरियल टू दी पावर k, n फैक्टोरियल h फैक्टोरियल टू दी पावर k। तो n फैक्टोरियल मतलब 15 फैक्टोरियल, h फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल टू दी पावर k का मतलब 3। इसका शायद इसी तरीके से आंसर दिया हुआ है, ऐसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, इसका ऐसे ही दिया हुआ है। অপশন না বি, এটা দুই লেখা আছে, তো ছোট ছোট লেখা আছে ওই জন্য ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, देखो अगर हम लोग का नंबर ऑफ आइटम इक्वल है तो एक ही फॉर्मूला वन का बी, ठीक है। अब अगर अनइक्वल अनइक्वल है तो बी वन का बी, और अगर इक्वल है तो दो होता है। अगर आइडेंटिकल आइटम है तो टू वाला, और अगर आइडेंटिकल नहीं है तो उसमें वन का ए। अब देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लेकिन सेम है, देखो बस यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या है, बस ये, और कुछ नहीं। क्यों पता है, इसमें ये दिया है, तो इसमें ये इसीलिए दिया है क्योंकि स्टूडेंट्स को जब हम लोग एक एक ग्रुप में चार चार स्टूडेंट को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो चार स्टूडेंट अगर आपस में इंटरचेंज करे तो ऑर्डर मैटर, लेकिन मैंगो के केस में तो करेगा ना, इसीलिए डिवाइडेड बाय नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मतलब एक्चुअली ऐसे होता है ना, मतलब ये आइडेंटिकल है इसीलिए थोड़ी ना इसमें इंटरचेंज में कोई फर्क आएगा, इसीलिए ऐसा फॉर्मूला किया गया। बाकी देखो जितना भी समझ लो ये फॉर्मूले से ही होगा, तो फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। तो ये और ये सेम है, बस उसमें के फैक्टर, ये दोनों का कंसेप्ट भी सेम है, बस इसमें आइडेंटिकल आइटम्स, इसमें आइडेंटिकल नहीं है, डिस्टिंक्ट आइटम, ठीक है। इस तरीके से याद है। अच्छा, अब एक्सरसाइज 5A में एक क्वेश्चन रखा हुआ है, करना पड़ेगा। एक एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल 5A। हाँ, 14th नंबर वाला, नहीं 14 ये वाला 90 में, एक्सरसाइज 5A का 90 ये करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या बोला है पहले समझो, बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर कंटेनिंग द डिजिट 2 4 6 8 विदाउट रिपीटेशन, मतलब डिजिट्स क्या क्या है 2 4 6 और 8, लेकिन इस बार हमें पूछा क्या है, देखो बोल रहा है कि ये 4 डिजिट्स जो है, इससे जितने भी 4 डिजिट नंबर बनेंगे उसका सम, मतलब इससे जितना सारा 4 डिजिट, जैसे मान लो एक नंबर बनेगा 2 4 6 8, एक बन जाएगा 2 4 8 6, ऐसे करके डॉट 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 जितने सारे नंबर बनेंगे उसका टोटल नंबर कितना सारा बनेगा वो तो तुम लोग अभी बता दोगे कितना बनेगा। n इक्वल टू 4 और हाँ r इक्वल टू 4, तो 4p4, तो 4 फैक्टोरियल नंबर तो 24 बनेगा। अब क्या 24 नंबर हम लोग लिखने बैठे और वो एक्यूरेट होगा कि नहीं वो भी हमें नहीं पता, फिर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हमें कोई शॉर्टकट करना पड़ेगा, तो पहले हम शॉर्टकट एक सिखा देते हैं, उसके बाद उस पे वो प्रोसेस को इस पे अप्लाई करेंगे। तो मान लो मैंने 2 डिजिट दिया है 2,4, बोलो इससे जो नंबर बनेगा 2 डिजिट का उसका सम बताना है, तो वो तो बता सकते हो तुम लोग, बोलो क्या क्या होगा। 2 डिजिट का 2 नंबर बनेगा, एक बनेगा 24 और एक बनेगा 42, तो इसका टोटल कितना हो गया 66, ठीक है। अब देखो ये तो आसान है, अब हम लोग को कैसे करना है, देखो यहाँ पर जो यूनिट यूनिट प्लेस में कितना आया और 10th प्लेस में कितना आया 6, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, देखो नंबर ऑफ आइटम, अच्छा देखो और एक बढ़ा लेते 2 4 और 6, ठीक है। अच्छा, अब इससे जितना सारा नंबर बनेगा ये भी बता सकते हैं, बोलो क्या क्या होगा। 2 4 6 2 6 4, फिर 4 2 6 4 6 2, फिर 6 4 2 6 2 4, और तो कुछ नहीं बचा, ऐड करो तो ऐड करो
2664, ठीक है। अच्छा, अब कैसे करके हम लोग फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, जो हम बोल रहे हैं वो लिखते जाओ, समझ जाओगे। नंबर ऑफ टाइम्स, हम पहले ये वाला सिखा रहे हैं, ये 3 डिजिट वाला, फिर 2 डिजिट वाला समझा देंगे। नंबर ऑफ टाइम्स, वैसे भी 2 डिजिट आएगा नहीं, अगर आता भी है तो तुम लोग ओरली कर सकते हो, फिर भी इसी के प्रोसेस में ही होगा, लेकिन पहले 3 डिजिट वाला सीख लेते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स एवरी डिजिट is occurring in unit 10 स्लैश देके 10 और 100 प्लेस। ये तुम लोग को मुझे आंसर देना, इक्वल कितना होगा, मतलब कितना टाइम हर एक डिजिट, डिजिट क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। तो 2 कभी देखो यूनिट प्लेस में आया, यूनिट 10 और 100, तो 2 देखो कभी 100 प्लेस में है, कभी यूनिट प्लेस में है, ऐसा करके 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिमिलर तरीके से 4 का ढूंढो, 4 कितने बार आया, 6 बार, और 6 कितने बार आया, वो भी 6 बार आया। तो नंबर ऑफ टाइम्स एवरी डिजिट इज ऑकरिंग इन यूनिट 10 एंड 100 प्लेस कितना होगा, 6, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे करके लिखेंगे कि नेक्स्ट निकालो कि नंबर, तो नहीं 6 तो हुआ, हाँ इसका आंसर ऐसे नहीं देखो, मतलब 2 यूनिट प्लेस में कितना बार आया, हाँ मतलब 6 तो सारे प्लेसेस में मिला के हो गया, सिर्फ यूनिट प्लेस में कितने बार आया, 2 बार, सिर्फ 100 प्लेस में कितना बार आया, 2 बार, और सिर्फ 10th प्लेस में कितना बार। सेम तरीके से 4 के लिए भी हो रहा है, 6 के लिए भी हो रहा है, तो इसका आंसर हम लोग को फिर क्या लिखना पड़ेगा, 2, मतलब हर एक डिजिट यूनिट प्लेस में 2 बार आ रहा है, 10th प्लेस में भी 2 बार आ रहा है, 100 प्लेस में भी 2 बार आ रहा है। फिर नंबर ऑफ नंबर्स, सेकेंड स्टेप में होगा नंबर ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। तो बोलो कितने सारे नंबर बने, 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट 3, तो आंसर हो गया 2, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, स्टेप 3 में लिखो, रिपीट इन यूनिट प्लेस। तो बोलो 6 यूनिट प्लेस में अपने आप को कितना बार रिपीट कर रहा है, 2 बार। तो अगर हम लोग नंबर देखेंगे तो देखो 6 2 बार आया हुआ, वो तो अभी भी हम लोगों ने देखा, ये देखो दिस वन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, और कौन सा यूनिट प्लेस में 2 बार आया है, 4 और 2, ठीक है। ऐसे करके लिख दिया, इसका टोटल निकालेंगे कितना होता है, 24, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग तरीके से लिखेंगे, क्या हम लोग इसको 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 6 प्लस 4 प्लस 2, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 12, तो आंसर क्या आ गया, 24। अब ये ऐसा क्यों लिखा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग शॉर्टकट में कर सकते हैं। ये 12 का मतलब क्या हुआ पता है, डिजिट का टोटल, 6 प्लस 4 प्लस 2 डिजिट है, तो ये हो गया टोटल ऑफ डिजिट, और 2 क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स, हाँ मतलब नंबर ऑफ टाइम्स जितना बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये 24 जो आंसर आया, अब हम लोग को क्या करना है, 24 फॉर यूनिट प्लेस कितना होता है, 1, 10th प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, 10, और 1000 प्लेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 24 240 और 24,000, और ये सबका टोटल होना चाहिए 2664, चेक करो। ओ अच्छा, ओ एक 100 होगा, ये 100 प्लेस करता, मैंने गलती से 1000 कर दिया, अगर 1000 हुआ ना
तो हम लोग उतना तक करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बस बढ़ जाएगा 6 4 2 की जगह, और डिजिट अभी आएगा तो हमारा वो मेन क्वेश्चन में शायद ज्यादा ही है, 2 6 6 4। तो हमें ये शॉर्टकट करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिख लो, फिर हम लोग सेकेंड डिजिट वाला एक बार समझते हैं, फिर इसका रूल्स लिखेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन 19 और एक जो एक्सरसाइज वाला बाकी है वो करेंगे। ये लिख लो पहले। देखो ये 2 डिजिट वाला भी इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टाइम्स एवरी डिजिट ऑकरिंग इन यूनिट 10। अब यहाँ पर यूनिट और 10 आएगा, तो यूनिट प्लेस में कितना बार है, एक बार। 10 प्लेस में एक बार, और यूनिट प्लेस में 4 भी एक बार है, और 10 प्लेस में कितना, एक बार। तो स्टेप 1 का आंसर इस केस में कितना हो जाएगा, 1, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। स्टेप 2 में हमें देखना पड़ेगा कि कितने सारे नंबर बने, 2 नंबर बने, और डिजिट कितना सारा है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। अब स्टेप 3 में क्या होगा, हमें देखना है कि यूनिट प्लेस में कितना बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस में एक एक डिजिट एक एक बार ही रिपीट हो रहा है ना। तो एक एक बार ही हो रहा है, तो 2 कितने बार हो रहा है, मतलब 2, हाँ एक बार हो रहा है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6। तो ये अगर मतलब नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन ढूंढो तो 1 इंटू 6 हम लोग लिख सकते हैं। तो आंसर मेरा जैसे वहां पर 24 आया था, तो मैंने 24 इंटू 1 और 24 इंटू 10 किया। तो अब यहाँ पर 6 इंटू 1 और 6 इंटू 10, तो हो गया 66। लेकिन 2 डिजिट का देगा नहीं, और देगा भी तो वो तो ओरली हो जाएगा ना, उस पे इतना मेहनत कौन करेगा। पहला बात है देगा ही नहीं, 24 दिया तो तुम लोग 24 दिया तो 24 42 लिख के 66 तो ऐसे ही निकाल लोगे, इतना सब क्यों करोगे। प्रॉब्लम तब है जब ऐसे 4 डिजिट नंबर दे दे तो, ठीक है। तो देखो, तो अगर हम लोग स्टेप वाइज एक बार इस चीज को लिख ले, तो स्टेप 1 में हमें क्या निकालना है, द टोटल नंबर ऑफ एन डिजिट नंबर, कितने सारे नंबर बनेंगे वो निकालना होता है। तो क्योंकि नंबर कैलकुलेट करना परमुटेशन होगा, तो हम लोग लिखेंगे एन पी, क्या हो जाएगा, एन पी द टोटल नंबर ऑफ एन डिजिट नंबर। एन पी एन ही होगा ना, अगर 4 डिजिट है, ठीक है, एन पी एन हो जाएगा। स्टेप 2, नंबर ऑफ टाइम्स एवरी डिजिट is repeated in unit 10 और 100 प्लेस। उसका आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट, और ऊपर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा स्टेप 1 का आंसर, है ना। यहाँ पर जो आएगा वही यहाँ पर लिखना पड़ता। फिर स्टेप 3 में हम लोग लिखेंगे स्टेप 2 का जो भी आंसर आया इनटू यहाँ पर एडिशन ऑफ डिजिट, एडिशन ऑफ डिजिट करके कुछ एक वैल्यू आएगा, ठीक है, कुछ भी आएगा वैल्यू। फिर स्टेप 4 में हम लोग करेंगे, जो वैल्यू आएगा वैल्यू इंटू 1, वैल्यू इंटू 10, वैल्यू इंटू 100 एंड डॉट 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 डॉट, और उसका टोटल करने से हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ये चीज हम लोगों ने किया। अब ये वाला चीज तुम लोग अप्लाई करो 2468 जो हम लोग का क्वेश्चन था उस पे, और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सॉरी एग्जाम्पल का वो करें।
तो सबसे पहले निकालना पड़ता है कितना सारा नंबर बन सकता है 2 4 6 8 से, ठीक है। ये देखो सबसे पहले निकालेंगे, लिखे हो, लिखो। सबसे पहले निकालेंगे 2 4 6 8 से कितना सारा नंबर बनेगा, बस 24টা হবে। হ্যাঁ 24টা হবে, তিনটে হলে 6টা। হ্যাঁ तो 4p4 मतलब 24, तो पहले वो निकालेंगे। 19 में पहले निकालेंगे स्टेप 1 में टोटल नंबर ऑफ नंबर्स n 4 r भी 4, तो 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल यानी 24। फिर स्टेप 2 में हम लोग को निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टाइम्स ईच डिजिट रिपीट इन यूनिट। ये 19 वाला था ना, ये 4 डिजिट 2 4 6 8, तो n4 और rb4 टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, कितने सारे नंबर होंगे 24 यूनिट 10 और 100, ठीक है। प्लेस इज, तो बोलो हम लोगों ने एक 3 डिजिट वाला क्वेश्चन देखा, एक 2 डिजिट वाला क्वेश्चन देखा, तो हर एक डिजिट अपने आप को जो रिपीट करता है वो कितना डिजिट का नंबर हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करे। देखो जब 2 डिजिट नंबर होता है तो हर एक डिजिट यूनिट प्लेस में एक बार आता है, 10th प्लेस में एक बार। जब 3 डिजिट का होता है तो हर एक डिजिट 2 2 बार करके, तो 4 डिजिट होगा तो कितना हो जाए 3 3 बार करके, 5 होगा तो 4 4 बार। तो फिर अपने आप को कितना बार रिपीट करेगा। अच्छा हम लोग को डिवाइड करना है नंबर ऑफ आइटम्स। अच्छा रुको रुको, मेरा थोड़ा गलत बता दिया क्या मैंने, नहीं इधर सही बोला, यहाँ पर कैलकुलेशन एक बार चेक करते हैं क्या लिखा है मैंने। नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड करना। अच्छा जितना बार भी रिपीट करे हमें नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड करना। हाँ तो 24/4, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 टाइम्स। अच्छा तो 6 बार अपने आप को रिपीट करेगा। वो हम लोग वैसे नहीं निकाल सकते जैसे सोच रहे थे, इस केस में 6 बार रिपीट, कितना बार रिपीट करेगा वो पता करने के लिए नंबर ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय जितने डिजिट है उतना करने से पता चलेगा। मतलब इस केस में बोल रहा है, मतलब ये देखो 2 4 6 8 2 4 8 6, ठीक है। फिर 4 2 6 8 4 2 8 6, इस तरीके से जो 24 नंबर बनेगा उस केस में बोल रहा है हर एक डिजिट अपने आप को यूनिट प्लेस में 6 बार, 10th प्लेस में 6 बार, और 100th प्लेस में कितना बार रिपीट करेगा 6 बार। तो करेगा देखो यहाँ हम्म 6 बार करके रिपीट करेगा, ठीक है। कैसे करेगा वो तो देखो 24 नंबर अगर लिख पाते हो तो लिख के चेक किया जा सकता है, ठीक है। लिखा जा सकता है ऐसा कोई मैटर नहीं है, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो 6 बार रिपीट करेगा। तो अब स्टेप 3 में कैसे निकालोगे बोलो। इनटू एडिशन ऑफ डिजिट, कितना हो जाएगा पता 20, तो ये कितना आ गया 120। तो स्टेप 4 में कैसे निकालेंगे 120 इंटू 1 120 इंटू 10 120 इंटू 100 120 इंटू 1000 120 1200 1200 120000 कितना हो जाएगा 1,33,320। 1,33,320 মানে কোথায় গেল ইয়ে डी, डी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन, और एक है जो कि एक एग्जाम्पल का है, वो करके देखो सेम क्वेश्चन है तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा फॉर्मूला। और फिर एक क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर आया हुआ है एग्जाम में, तो वो जस्ट छोटा सा क्वेश्चन एक लिखवा देते हैं, वो आंसर बता देंगे। ये वाला बताओ।
थैंक यू। तो हम बता देते हैं क्या डिजिट है उससे करके। ठीक है, ये वाला कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स व्हिच कैन बी फाउंड विद द डिजिट 1357 if each digit is used only once in each array। 1357 एग्जाम्पल 7 ये बाकी था। 1357 ये 4 डिजिट से जो नंबर बनेंगे उसका एडिशन। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कितना सारा नंबर बन सकता है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, कितना होगा 4p4 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, टोटल 24 नंबर बन सकता है। और नंबर ऑफ टाइम्स ईच डिजिट रिपीट इन यूनिट कत 1,56,056 यूनिट 10 और 100 प्लस कैसे निकालते हैं 24 बाई नंबर ऑफ डिजिट करके कितना हो जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, फिर हमें 6 टाइम्स इंटू करना है एडिशन ऑफ डिजिट। ठीक है, तो ये जस्ट कर रहे हैं ताकि याद हो जाए, बाकी तो देखो अलग कुछ है नहीं। 3 4 5 9 9 और 7 16 16 6 96। अब ये जो आया 96 इंटू 1 96 इंटू 10 100 और तो 96 960 9600 96000 कितना हो जाएगा 1। ठीक है सर 106656। अच्छा, ये प्रोसेस याद रखने से शॉर्टकट में हम लोग का आंसर आ जाएगा, बाकी और किसी तरीके से करना मुश्किल है। अच्छा, अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो लिखो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स the maximum number of points of intersection n circles will be n into n minus 1। ये फॉर्मूला है, मतलब ये याद रखना इस क्वेश्चन को करने के लिए n into n minus 1 the maximum number of points of intersection n circle will be n इंटू n माइनस 1। ये फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब बोल रहा है जैसे मान लो 2 सर्कल को हम लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितना पॉइंट चाहिए, कितना पॉइंट निकल के 2। ठीक है, तो n का मतलब नंबर ऑफ सर्कल कितना है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, वही चीज का ये फॉर्मूला बना हुआ। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन जो आया हुआ एग्जाम में वो दे रहे हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट the maximum number of point of intersection of 10 circles will be 90। ऑप्शन दिया हुआ था 90 100 110 और 120। तो n इंटू एन माइनस 1 पे बस लगाना है। तो नंबर ऑफ सर्कल n का मतलब वो कितना है 10 सर्कल 10 माइनस 1 यानी 90। मतलब 10 सर्कल अगर आपस में इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है, मतलब सबके साथ सब इंटरसेक्ट होने चाहिए, तो कितने पॉइंट्स हो जाएंगे।
बहुत सारा 90 हो जाएगा। तो ये है नहीं, एडिशनल में है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट नॉर्मल किसी एक्सरसाइज में नहीं है, किसी एग्जाम्पल में भी नहीं है, बट ये एग्जाम में आया था एक। तो वो फॉर्मूला याद रखना है अगर ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट। ठीक है, आज